तो एलोपैथी में जो मेडिसिन आपको बाहर से दी जाती हैं वही न्यूरोथेरेपी में इंटरनल बनाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे 35 साल तक कोई बीमारी नहीं थी, आपके पेशेंट आते ना, आप पूछें अच्छा आपको कमर दर्द कब से है? सर 10 साल से है। अच्छा तो यानी कि 11 साल पहले आप बिल्कुल ठीक होंगे। हो गया हाँ सर मैं 11 साल पहले बिल्कुल ठीक था। कोई कहता है सर मुझे नींद नहीं आ रही, कितने समय से नहीं आ रही? सर पिछले 6 महीने से नहीं आ रही। यानी कि 7वें महीने पहले आप बिल्कुल ठीक थे, नींद अच्छी आती थी? हाँ सर बिल्कुल अच्छी आती थी। मुझे शुगर है, कितने साल से है? कि 15 साल से शुगर है। यानी कि 16 साल पहले बिल्कुल शुगर नहीं थी आपको, कुछ भी नहीं था? नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल 16 साल पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। यानी कि 16 साल तक, उस 16 साल पहले तक आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा था। आपको 30 साल तक शुगर नहीं होती और 31वें साल आपको शुगर हो जाती है या 32वें साल शुगर हो जाती है। यानी कि 30 साल तक आपके पैंक्रियाज की बीटा सेल ने इंसुलिन बनाई। अब आप इसी चीज को, समस्या को लेकर एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मुझे शुगर हो गई, मेरी शुगर लेवल बढ़ी हुई है। तो एलोपैथी डॉक्टर क्या करेगा? आपको मेडिसिन शुरू कर देगा कि आप ये मेटाफोन खा लीजिए या जो भी मेडिसिन देते होंगे वो मेडिसिन आप खाइए, 5 mg की, 10 mg की, 50 mg की, और इससे शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। ठीक है। अब वही दूसरा एक और पेशेंट न्यूरोथेरेपिस्ट के पास आता है। न्यूरोथेरेपिस्ट क्या कहता है कि अच्छा आपको कब हुई शुगर? सर 31 साल, जब मैं 31 साल का ना तब से शुगर है मुझे। अच्छा तो यानी कि 30 साल तक तो आपको शुगर नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। यानी कि 31 साल के टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या गतिविधियां हुई जिससे शुगर हुई? क्या आपके माँ बाप को शुगर थी? क्या आपको कोई टेंशन हुई थी? क्या कोई बिजनेस में लॉस था? या आप कोई स्ट्रेस में थे? या कोई रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आई? या आपके वर्क का कोई लोड था? हाँ सर मैं 30 साल का था तो मुझे काम धंधे की बड़ी चिंता थी, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, या मेरे रिलेशनशिप में लॉस हो गया, मेरा डाइवोर्स हो गया, कुछ भी हुआ हो एक्सेट्रा। यानी कॉज वहां से निकल कर आएगा और उस कारण से, उस स्ट्रेस से धीरे धीरे पैंक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ने शुरू हो गया। पैंक्रियाज की सबसे नाजुक सेल होती है बीटा सेल। उन बीटा सेल ने अपना काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया और जब उनका काम है इंसुलिन को बनाना और वो इंसुलिन नहीं बनेगी तो शुगर लेवल बढ़ जाएगी। तो न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा? पहले उसको बॉडी को रिलैक्स करेगा क्योंकि जो स्ट्रेस बढ़ा हुआ है उसकी बॉडी के अंदर वो रिलैक्स हो। फिर उसने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा क्योंकि पैंक्रियाज पहले इंसुलिन बना रहा था, यानी कि पैंक्रियाज पहले ठीक था अब बीमार हो गया है, तो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रूफ करेगा कि जैसे ही हम 2-3 दिन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे पेशेंट आया, मैंने शुगर लेवल चेक करी, उसकी शुगर 140 है, फास्टिंग 140 है, और मैंने ट्रीटमेंट दिया आधे घंटे का, पौन घंटे का, 1 घंटे का दिया। उसके बाद दोबारा चेक करी और शुगर लेवल पहुंच गई 110, जो नॉर्मल है। यानी कि 140 से 110 पहुंच जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि मैंने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करा और उसने इंसुलिन बनाई, क्योंकि दुनिया पूरी बॉडी में इंसुलिन को कंट्रोल करने वाला कोई हार्मोन नहीं है, केवल इंसुलिन को, ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला कोई हार्मोन नहीं है केवल इंसुलिन को छोड़कर। हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज कंट्रोल होता है तो केवल इंसुलिन से होता है। और मैंने पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करा और ग्लूकोज डाउन हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इंसुलिन को बनाया ना, तभी तो शुगर लेवल डाउन हुई। ये तो डाउन कैसे होगी? मैंने आधे घंटे के ट्रीटमेंट से कैसे डाउन हो गई? इसका मतलब यह है कि हम न्यूरोथेरेपी में पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर इंसुलिन को बनाते हैं। अब दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है? जैसे आपके घर में आपकी माता जी जो घर में खाना पीना बनाती है, या वाइफ आपके घर में खाना पीना बनाती है, वो बीमार हो जाए, अब उस कंडीशन में 2 कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन ये है कि आप अपनी वाइफ का या माता जी का इलाज कराओ, है ना, भाई खाना बनाना है, अगर वो बीमार रहेंगे तो खाना कौन बनाएगा? तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको लेके जाते हैं, उनका इलाज कराते हैं, 2 दिन बीमार होते हैं, तीसरे दिन खाना बनाकर ठीक कर देते हैं, मतलब वो खाना बनाने लायक हो जाते हैं, खाना बनते रहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि बीमार है, चलो छोड़ो कोई नहीं, मैगी निकालो, वो क्या निकालते हैं, मैगी निकालो या जोमेटो पर फोन करो, खाना आ जाएगा। रोज जोमेटो को फोन करो, खाना आ जाएगा। तो आपने खाना जोमेटो से मंगा रहे हो, यानी कि मेडिसिन खा रहे हो, तो आपकी माता जी बीमारी रहेंगी, फिर तो आपकी वाइफ बीमारी रहेगी, वो उसे कौन ठीक करेगा? तो जोमेटो तो आपको चला देगा, लेकिन आपकी वाइफ को, अपनी माता जी को कौन ठीक करेगा? तो अब हम यही काम करते हैं कि मेडिसिन लेकर जोमेटो से काम तो कर रहे हैं कि जो इंसुलिन पैंक्रियाज बनाना चाहिए था, अब कौन बना रहा है? जोमेटो बना रहा है ना, मेडिसिन बना रही है, और हम अपने ऑर्गन को छोड़ देते हैं बीमार। जबकि न्यूरोथेरेपी कहती है कि नहीं, आपको खाना ही तो खाना है ना, आप अपने घर के मेंबर को ठीक करो, वो आपका परमानेंट इलाज होगा।
जोमेटो तो एक दिन बंद हो गया तो तब कब फिर क्या खाएंगे, फिर भूखे मर जाएंगे। फिर दूसरा देखेंगे स्विगी, देखेंगे क्या आता है वो स्विगी, उसको देखेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये कि न्यूरोथेरेपी कहती है कि हम जड़ से ठीक करेंगे, हम घर के परिवार के सदस्य को ठीक करेंगे जिससे आपकी खाने की समस्या दोबारा भी ना हो। तो न्यूरोथेरेपी कहती है कि पैंक्रियाज को ठीक करेंगे तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा और लाइफ टाइम तक इंसुलिन बनता रहेगा आपका। आपने आज 10 mg की मेडिसिन खाई, पैंक्रियाज तो वैसे का वैसे पड़ा रहा, तो आदमी और बीमार होगा, जल्दी ठीक होएगा तो और बीमार होगा। पैंक्रियाज देखे यार मेरा काम इंसुलिन बनाने का था, ये तो इंसुलिन बाहर से मंगा रहे हैं, तो मैं क्यों बनाऊं और इंसुलिन, वो कहेगा कि चलो मैं भी नहीं बनाता, वो छोड़ देगा। तो आपको कल आज जो 10 mg की मेडिसिन खानी पड़ेगी, कल 20 mg की खानी पड़ेगी, 50 mg की खानी पड़ेगी, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी डोज को बढ़ाता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे घर का सदस्य और बीमार और बीमार और बीमार होता चला जाएगा, क्योंकि हम उसका इलाज ही नहीं करा रहे। तो हम न्यूरोथेरेपी में शरीर का सिस्टम का इलाज करते हैं ताकि आपकी बीमारी भले ही देर से ठीक हो, लेकिन जब वो ठीक होगी तो परमानेंट ठीक होगी और वो शरीर के केमिकल बनने शुरू हो जाएंगे। तो हमारे काम करने में और एलोपैथी के काम करने में केवल इतना फर्क है, वो भी वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं। वो भी नींद ना आने पर सेरोटोनिन नामक मेडिसिन देते हैं, या पार्किंसन होने पर डोपामाइन सिंडोपा नामक मेडिसिन देते हैं। हम उसी डोपामाइन को आपके शरीर के अंदर बनाते हैं, क्योंकि एक एज तक अगर शरीर बना रहा था तो कहीं ना कहीं हम उसे दोबारा से बना सकते, या तो बनाते नहीं। जन्मजात बीमारी थी भाई, जन्म से बीमार बच्चे तो हम क्या करें, कैसे करें, वो तो एक अलग बीमारी है। लेकिन 30 साल तक अगर कोई काम हो रहा है शरीर के अंदर और 31 और 32 साल में नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम गड़बड़ हुआ है अंदर। हम न्यूरोथेरेपी के द्वारा सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं, वो ठीक हो जाता है, परमानेंट सॉल्यूशन जाए। नहीं तो आप बाहर के ऊपर मेडिसिन पे मेडिसिन खाते रहिए, बदलते रहिए डॉक्टर्स को, डायबिटीज आपको कभी कंट्रोल नहीं होगी और एंड में क्या होगा, ड्यू टू डायबिटीज आपके बाकी सिस्टम फेल हो जाएंगे। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे आदमी मर भी जाएगा, लेकिन ब्रेन डायबिटीज को कभी नहीं होगा। कभी भी डायबिटीज अगर किसी को हो जाए और अनकंट्रोल हो जाए तो वो खुद बीमार आदमी को नहीं मारती, वो किडनी फेल कर देगी, हार्ट फेल कर देगी, लिवर फेल कर देगी। और आदमी जब रिपोर्ट में देखेगा किसकी वजह से मर गया, हार्ट फेल हो गया, इसका किडनी फेल हो गई थी इसलिए मर गया, जबकि मरा तो किडनी की उसकी डायबिटीज की वजह से है। तो किडनी जो आपकी डायबिटीज है इज नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज ए मदर ऑफ मैनी डिजीज, यानी कि बहुत सारी बीमारियों की जननी है। और वो कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती कि मैंने मार दिया, वो कहती हार्ट ने मारा, मैंने तो कुछ नहीं करा। अब हार्ट को किसने खराब किया, वो डायबिटीज ने खराब किया। तो इसलिए हार्ट जो डायबिटीज वाला पेशेंट है कभी डायबिटीज से नहीं मरता, इसलिए एक भी सिंगल डेथ डायबिटीज की वजह से नहीं होती, हार्ट की वजह से हो जाएगी, लिवर की वजह से हो जाएगी, किडनी की वजह से हो जाएगी, लेकिन इनको खराब डायबिटीज ही करेगी, है ना। तो हमें इसलिए डायबिटीज की जैसी बीमारियों को अपने नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहिए। अगर हमने ट्रीटमेंट दिया और डायबिटीज यानी कि शुगर लेवल डाउन गई, इसका मतलब पैंक्रियाज को हमने स्टिमुलेट किया और लगातार 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 हम करते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक ही होगा। अगर नहीं स्टिमुलेट हो रहा तो वो तो फिर पहले दिन ही फर्क नहीं आता आपको। अगर पहले दिन ही ट्रीटमेंट से फर्क आ रहा है इसका मतलब हम स्टिमुलेट करना जानते हैं। और ऐसे हमने हर पेशेंट के साथ हम दावे के साथ कह सकते हैं, किसी को भी लेकर आएंगे डायबिटीज वाले पेशेंट को, हम पहले चेक करेंगे, आधे घंटे के ट्रीटमेंट, आधे पौन घंटे के ट्रीटमेंट आप दोबारा चेक कर लीजिए, 110% आपकी शुगर लेवल डाउन जाएगा, वो फिर बढ़ेगा। तो हमने एक दिन में ठीक नहीं कर दिया, उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन हमने ये प्रूव करा कि हम इंसुलिन बना सकते हैं। मतलब न्यूरोथेरेपी बनाना शुरू कर देगी, इंसुलिन बनाएगी, लेकिन फिर वो सुस्त हो जाएगा, फिर हम उसे स्टिमुलेट करेंगे, फिर सुस्त हो जाएगा, फिर हम स्टिमुलेट करेंगे, फिर सुस्त हो जाएगा। तो हम लगातार किसी को कहें भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कभी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, तो कभी ना कभी वो काम करना शुरू कर देगा वो।